जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने टीचिंग परिवार टेट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज है हमारा टॉपिक मुगल साम्राज्य, प्रशासन, वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला, जिसको आज हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का विस्तार से एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही होता ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहम्मद मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को कराया था और इसका एक अन्य नाम जिंदा पीर भी था। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया और शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब व मुराद थे। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद वर्ष 1658 में उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। सामूगढ़ के विरोध में दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ और जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की। इसके बाद औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना दिया। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? इसका सही होता ऑप्शन बी, शेर खान। शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने को दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर के मध्य लड़ा गया था और अकबर ने हेमू को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही होता है ऑप्शन बी, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी और मुख्य संरक्षक रानी बेगम यानी कि हाजी बेगम द्वारा 1569 से 70 में बनाया गया था और इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक समय तक शासन औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक किया और बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 56 और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापित किया और उसने तैमूर परंपरा के विरुद्ध पातशाह की उपाधि धारण की। उदारता के कारण उसे कलंदर भी कहा जाता था। बाबर ने क्रमशः पानीपत में 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528 व घाघरा 1529 का युद्ध लड़ा था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संग्राम सिंह राणा सांगा को पराजित किया था और पानीपत के युद्ध में बाबर अपने जीत का श्रेय तुलुगमा पद्धति को देता है। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी और मसनबी को, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों
के नियमों का संग्रह है उसका नाम मुबायिन था। मस्तरबीस मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था उसका नाम था, इसका सही जवाब ऑप्शन ए मुबायिन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी उसकी तुलगमा पद्धति। बाबर बाबर के दरबार भारत में बाबर के युद्ध को कौन सी क्रमबद्धता सही है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए तुर्की भाषा में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का विवरण इस प्रकार है। देवरा का युद्ध जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में देवरा नामक स्थान पर हुआ और इसमें महमूद गजनवी की पराजय हुई। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ और ये युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया और चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेर शाह की उपाधि दी। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का जो कन्नौज में लड़ा गया था, इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदलाल व अस्करी भी थी, फिर भी पराजय ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा और ये युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया। और उसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध जो कि 22 जून 1555 को हुआ और इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और इसमें हुमायूं को सफलता मिली। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, इसका सही जवाब था ऑप्शन ए 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी चौसा में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले आला हजरत की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत आला और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की। 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया किंतु शेर खां ने उसे परास्त कर दिया। शेर शाह ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया और शेर शाह के बारे में आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि वह भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व व पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था और H.G. कीन ने कहा है कि शेरशाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दिया। इस्लाम शाह सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी इस्लाम शाह ने। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार को नहीं
और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? तो इसका सही होता ऑप्शन है H.G. कीन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये लिखा है? इसका सही होता ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? इसका सही होता है ऑप्शन ए नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार निर्वासित किया गया था, दफन है। इसका सही होता ऑप्शन डी नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था और उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने ही ने अपने सेनापति मान सिंह के सहायक के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के बेशबक परगना में निर्वासित कर दिया था और मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। अबुल फजल रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है और जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी और महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया है। पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी मुगल वंश द्वारा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु। अकबरनामा के कितने खंड हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 3 खंड। रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी महाभारत का। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी मुगल वंश की। पद्मावत किसने लिखा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी जिसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था और अकबर ने इसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था और दसवंत व बसावन भी अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था और अकबर के ही काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ था। अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के काल में हुआ और जब्ती प्रणाली मुगल कालीन राजस्व की महत्वपूर्ण प्रणाली थी और इसकी शुरुआत शेर शाह के काल से मानी जाती है। अकबर के शासनकाल में कई बदलावों के बाद उसको अंतिम रूप से लागू कर दिया गया। जब्ता प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही होता ऑप्शन सी शेर शाह की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। इसका सही होता ऑप्शन ए अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी अकबर के। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अकबर। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी अकबर ने। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था जो था? इसका सही होता ऑप्शन बी बिहार संहिता।
व्यवहार संहिता। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रवर्तित एक समरूप धर्म था और जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म धरते और दीन ए इलाही सही मायनों में धर्म न होकर एक आचार संहिता के समान था, जिसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना वर्जित था और इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकारा था और 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संबंध इलाही संबंध प्रारंभ किया। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया था और इस नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अकबर के ही काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। मुगल काल में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, इसका सही होता ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसका सही होता ऑप्शन डी, अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसका सही होता ऑप्शन बी, अकबर के समय। सन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही लागू किया गया था। इसका सही होता ऑप्शन सी, अकबर द्वारा। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? इसका सही होता ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही होता ऑप्शन सी, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, आसफ खान एवं मेवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एकमात्र मुस्लिम हकीम खां था। युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई और उसने भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभक्त था। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में हुआ था और विलियम फिंच ने कहा है कि अकबर के काल में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसका सही होता ऑप्शन सी, 1576 में। ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका सही होता ऑप्शन सी, विलियम फिंच ने। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? इसका सही होता ऑप्शन बी, 7 सरकारों में। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? इसका सही होता ऑप्शन डी, राणा बीरसाल के यहाँ पे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका सही होता ऑप्शन ए, जहांगीर के। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इसे हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की और उसके समय में प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर आदि थे। जहांगीर ने मनसबदारी में 2 अस्पा सिंगस्पा प्रथा की शुरुआत की थी और आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था और जहांगीर के काल में ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा कांधार को लेकर बना हुआ था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका सही होता ऑप्शन बी, कंधार। 2 अस्पा सिंगस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही होता ऑप्शन बी, जहांगीर ने।
एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसका सही होता ऑप्शन सी, नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? इसका सही होता ऑप्शन डी, जहांगीर के समय। सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। हॉकिंस तुर्की और फारसी बोल सकता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां और इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस के बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के काल में ही भारत आया था। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। मुगल शासक जहांगीर न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था। पिट्रा ड्यूरा दीवारों में कीमती पत्थर पर नक्काशी करने की एक कला थी, जिसकी शुरुआत जहांगीर के काल में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? तो इसका सही होता ऑप्शन डी, सर थॉमस रो द्वारा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? इसका सही होता ऑप्शन ए, हॉकिंस को। प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही होता ऑप्शन ए, दीवारों के अर्ध कीमती पत्थर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? इसका सही होता ऑप्शन बी, जहांगीर ने। सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया? इसका सही होता ऑप्शन बी, जहांगीर के समय। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही होता ऑप्शन डी, शाहजहां ने। शाहजहां का काल सफेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 में करवाया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहर ए वहीशत, शीश महल आदि इमारतें थीं। शाहजहां के अन्य निर्माण कार्यों के आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल आदि है। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है। और मुगल शासक शाहजहां ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था। दो महान मुगल सम्राट जहांगीर व शाहजहां राजपूत राजकुमारियों के गर्भ से पैदा हुए थे। इनमें से किस शासक ने आना सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ किया? इसका सही होता ऑप्शन सी, शाहजहां ने। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए वे थे। इसका सही होता ऑप्शन सी, जहांगीर और शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? इसका सही होता ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव ने। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? इसका सही होता ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब पहला एकमात्र मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में तथा दूसरा एवं वास्तविक राज्याभिषेक 15 जून 1659 में दिल्ली में अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ हुआ था। मुगल शासक औरंगजेब ने सबसे अधिक समय 49 वर्ष तक शासन किया और औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। सतनामी मुख्यतः कबीर के अनुयायी थे और जिसने औरंगजेब के काल में विद्रोह किए थे। सर्वप्रथम मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया और आलमगीर नामा के लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम थे, जबकि खुलासात उत तवारीख सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया औरंगजेब के इतिहास का काल का इतिहास है।
औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया वे, इसका सही होता ऑप्शन ए कबीर के अनुयायी थे। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, इसका सही होता ऑप्शन डी औरंगजेब ने। खुला सात उत तवारी किसने लिखी है, इसका सही होता ऑप्शन ए सुजान राय खत्री ने। आलमगीरनामा को किसने लिखा, इसका सही होता ऑप्शन ए मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसका सही होता है ऑप्शन बी औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल से हम शुरू करेंगे मॉडर्न इतिहास को, यानी कि आधुनिक इतिहास को। तो मिलते हैं कल की क्लास के साथ।